है मैनिक्योर पेडिक्योर पार्लर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि जब हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो खुद को भी डीपली क्लीन होने की ज़रूरत होती है, सब प्लस सामने वाले को होने की बजाय। ठीक है, सामने वाला हमसे तभी अपना कोई काम कराएगा जब हम अपना डीपली क्लीनिंग रखेंगे। ठीक है, तो अपनी डीप क्लीनिंग का मतलब है कि चाहे तुम लोग नहाओ या मत नहाओ, लेकिन शकल साफ सुथरी करनी है, जैसा कि मार्केट में शकल बिकती है ना। कोई तुम्हारे अंदरूनी चीज को नहीं देखेगा कि तुम्हारे टेंशन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, सब सिर्फ देखेंगे तो तुम्हारी शकल की, हाँ ये खुद साफ सुथरी है ना, तभी तो हमारा हमको सही ढक्कन हाइड्रोजन एक ढक्कन, अमोनिया हाइड्रोजन एक एक ढक्कन, एक बराबर मापना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है सॉल्ट। कहने को तो सॉल्ट हम घर में रखे हुए नमक को भी बोलते हैं, लेकिन ये वाला पेडिक्योर सॉल्ट होता है, ये एक्टिवेटर का काम करता है। जैसे ब्लीच में एक्टिवेटर काम करता है ना, जो टैनिंग को फुलाने के लिए काम करता है, वैसे ही ये सॉल्ट काम करेगा टैनिंग को फुलाने के लिए। हमारी जो स्किन है, डेड स्किन है, उसको अंदर तक फुलाने के लिए, ताकि वो जल्दी से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो दोनों में इसमें से एक चम्मच लोगे, उसमें से हाफ इधर और फिर एक चम्मच लोगे पूरा इधर। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया आपको? क्लियर है? जब आपका पानी रेडी हो जाए, आप इसमें चाहो तो एक सजावट के लिए फ्लावर भी डाल सकते हो, फ्लावर की कोई भी फूल हो उसकी पत्तियां थोड़ी इधर थोड़ी इधर डाल दो। ठीक है मैम, अगर वो लड़की आती है ना तो उनसे बिना रसीद के। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, पैरों के भी और हाथों के भी दोनों तरीके से क्यूटिकल निकाल देने हैं। क्यूटिकल निकालने के बाद आप अंदर से नेल्स की डीप क्लीनिंग भी कर सकते हो, इससे कोई भी नुकीली चीजों से भी कर सकते हो, अगर अंदर से नेल्स क्लीन नहीं है तो। ठीक है, अब उसके बाद आपको सेम हाथों पे भी किया, अब क्रीम लेंगे। क्रीम लेने के बाद इस तरह से नेल्स को कवर करोगे क्रीम से। पूरे हाथों पे लगा दिया, दोनों पे डिप करवा दिए हाथ गर्म पानी में। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से पैरों में इस तरह से क्रीम लगाओगे, पूरे नेल्स को कवर करोगे और दोनों पैरों को कवर करके केवल हाथों में क्रीम लगाओगे और फिर वही चीज तरह की आपका क्यूटिकल पुसर होगा। इससे क्या होगा, जो आपका क्यूटिकल होगा, बोले तो जो एक्स्ट्रा खाल आगे की तरफ लटकती है उसको ऊपर की तरफ पुश करना होता है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल पुशर। ठीक है, इससे क्यूटिकल पुश करना होता है ऊपर की तरफ। हो गया, पैरों में भी और हाथों में भी, दोनों में सेम तरीके से क्यूटिकल पुश करने हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, क्यूटिकल पुशर। जब आपकी क्यूटिकल पुशर ऊपर क्यूटिकल आ जाएगी, खाल को ऊपर की तरफ सरकाओगे तो वो खाल दिखेगी ना यहाँ, तो उसको आप क्यूटिकल कटर लोगे। क्यूटिकल कटर दो तरह की होती है, एक ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। ठीक है, तो अभी आप इससे काम नहीं करोगे, इसको चलाना बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि इससे अगर आप काम करोगे तो स्किन भी कट सकती है, ब्लड आ सकता है, तो इसलिए इसको हम एक तरफ को रख देंगे और ये वाला लेंगे। ठीक है, इसको लेकर इसमें यहाँ पर छोटा सा ब्लेड होता है, इससे करोगे तो इस तरह से राउंड शेप दोगे, जो भी आपका क्यूटिकल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। सेम तरीके से आप पैरों में भी करोगे। ठीक है, अभी हमारा पानी इस तरह से ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हम इसे बंद कर देते हैं। पलक जी, आप दो लोगों को बाहर बुला रहे हैं, अरे तो वही तो। ठीक है, पेडिक्योर टब से हम पैर की डीप क्लीनिंग करते हैं और मैनिक्योर से हम हाथों की डीप क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको मैनिक्योर में गर्म पानी चाहिए होता है, जैसा कि हमने पहले से रखा हुआ है, और पेडिक्योर टब हमारा इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें हमने ठंडा पानी करा है, और अब इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पेडिक्योर टब में पानी डालने के बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पेडिक्योर शैम्पू। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे पेडिक्योर शैम्पू। पेडिक्योर शैम्पू आपको इसमें
एक ढक्कन शैम्पू, आधा आधा दोनों में, एक ढक्कन शैम्पू, एक पूरा पेडिक्योर ढक्कन। क्लियर जी। तो हमको ये इनके अंदर ऐड कर देना है, जैसा कि मैंने पहले से रखा हुआ है। क्लियर है? आधा आधा एक ढक्कन और एक पूरा ढक्कन। मैम जैसे इस बाउल में पानी कितना होना चाहिए, 1-1.5 गिलास होगा? मेजर देख लो, हाँ, कि खिड़े भी नहीं और आपका हो भी जाए, हाफ कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हमारा एक्टिवेटर का काम करेगा, जो कि हमारी जो डीप क्लीनिंग करेगा नेल्स के अंदर तक, जो साइडों में मैल बढ़ जाता है ना उसको डीप क्लीन करेगा, अंदर जो मैल बढ़ जाता है उसको डीप क्लीन करेगा, हमारे हाथों पर इवन जो मैल होता है, पैरों पर जो मैल होता है उसको फुला देगा। हाइड्रोजन अमोनिया को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये एक्टिवेटर का काम करता है और हाइड्रोजन एक्टिवेटर को बैलेंस करने का काम करता है। तो इसलिए दोनों में से एक एक ढक्कन, एक ढक्कन, एक ढक्कन प्लस 2 ढक्कन। मैम श्वेता विश्वकर्मा है? श्वेता विश्वकर्मा कौन है? नहीं, है कोई कि नहीं है? कोई नहीं है, वो तो बोल रहे हैं। दे देना। मैं क्या करूँ, मेरे से पूछा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। करना है सबसे पहले अपने क्लाइंट के, अगर उनको नेल्स कटवाने हैं तो आप नेल कट करोगे नेल कटर से। ठीक है, जितने वो बोले उतने नेल कट करना, पूछ के कि हाँ जी इतने नेल कट कर दें, इतने कर दें या पूरे कर दें, जितना वो कहें उतना कर दो। ठीक है, नेल कट करने के बाद आप करेंगे नेल फाइल, क्योंकि कट करने के बाद हमारा नेल्स हमेशा अनइवन हो जाता है, चुभता है ना, तो उसको हम फाइल करेंगे, शेप देंगे एक अच्छी सी, पैरों की भी और हाथों की भी, और उसको अच्छे से फाइल करेंगे, चारों तरफ से एक शेप देंगे गोल। उनको राउंड करानी है, स्क्वायर करानी है, सॉफ्ट स्क्वायर करानी है, जो करानी है वो शेप उनको दो। ठीक है, उसके बाद आप लोगे क्यूटिकल पुशर। ये आपका क्यूटिकल पुशर है। ठीक है, भाई सभी की फीस जमा हो गई है? अरे भाई दीदी, भाई मैं तो पूछा जा। बीच में आपका पैरों का टाइम बचा, दोनों टाइम कवर करना है, पैरों का टाइम बचा, आपको एडी बफर करनी है, अच्छे से स्क्रब करना है। एडी का जो भी फटी हुई एडियां हैं, उनका जो भी डस्ट है वो सब बाहर निकाल देना है, इस तरह से विदाउट डिप किए हुए। विदाउट डिप किए हुए। पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, अच्छे से कर दिया। यहाँ पर अगर कोई डील वगैरह है फटा हुआ, यहाँ से क्लीन किया, सेम इधर से भी किया, यहाँ पर भी डील बन जाती है ना किसी किसी के, तो इधर से भी सेम तरीके से कवर करोगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप नेल्स पे भी सेम तरीके से कवर करोगे क्रीम की सहायता से। ठीक है, कवर करके पैरों को डिप करा देंगे। इस बीच में कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। 5-6 मिनट तो लगेंगे इसमें। हाँ, इतने आपके हाथ डिप थे, उस बीच में 5-6 मिनट आप डिप करने के लिए हाथों के लिए भी पैरों के लिए भी चाहिए, तो पैरों को डिप करके रखोगे। फिर उस बीच में हाथ, वापस हाथ पे आ जाओ, अपने हाथ क्लीन करके हाथों पे आए। नेल पेंट आप स्टार्टिंग में रिमूव कर दोगे, वो मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करोगे। उसके बाद थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रब लोगे, स्क्रब हाथों पे करना शुरू करोगे, क्योंकि हमने पैरों का काम कंप्लीट कर दिया, नेल्स का काम कंप्लीट कर दिया। अब क्रीम प्रोडक्ट की बारी है कि प्रोडक्ट अप्लाई करना है एज अ फेशियल, जैसे हम फेस का करते हैं, हाथों को और पैरों का सेम तरीके से ही करना है, लेकिन पेडिक्योर के प्रोडक्ट उठाकर। ठीक है, तो ऐसे ही पेडिक्योर का स्क्रब आता है, लोगे और हाथों पर मल्सीफाई करना शुरू कर दोगे। ठीक है, स्क्रब को भी इस तरह से मल्सीफाई करोगे पूरे हाथों पे, जैसे फेशियल में करते हैं ना, सेम तरीका होगा। ठीक है, छींकना पड़ा। इस तरह से आपको मल्सीफाई करना है, पहले आराम से, फिर फास्ट। ठीक है,
हाथों को तो पूरा कवर करेंगे ना। हाँ पूरा यहाँ तक, जी ठीक है। फिर सर्कुलर मोशन, इस तरह से पूरे हाथों को क्लीन कर दोगे स्क्रब से, फिर रिमूव कर दोगे पानी से, ठीक है। जी क्लियर। जी। उसके बाद आप सीधा पैक अप्लाई करोगे। स्क्रब 5 मिनट तो करना, दोनों हाथों में 5-5 मिनट, ठीक है। दोनों हाथों में 5-5 मिनट स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद अभी हम जैसे कि बेसिक करते हैं, तो बेसिक में हमें प्रोडक्ट कम ले रहे हैं, तो बेसिक की कहाँ से होता है, स्क्रब पैक क्रीम, सिर्फ ये स्टेप होंगे और कुछ नहीं होगा, जेल वगैरह जैसे क्लीन अप में होता है ना। तो फेशियल में क्या होता है, पैक हम सबसे लास्ट में लगाते हैं, और इसमें क्या होता है, पैक को हम बीच में लगाते हैं। स्क्रब करने के बाद हम लगाएंगे पैक। पैक को अप्लाई कर देंगे इस तरह से अपने हाथों में लेके, इस तरह से। फिर आपका हाथ गंदा हो जाएगा तो आप पानी में ही क्लीन कर लोगे, ठीक है। फिर टिश्यू पेपर से पानी को साफ कर दोगे। उसके बाद 5-4-7 मिनट आप रखोगे पैक। पैक रखने के बाद इसे रिमूव करोगे। पैक लगाने के बाद आपको हाथ और पैर दोनों डिप कराने हैं, दोनों डिप कराने हैं, ठीक है। रख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर डिप कराओगे तो ये नेल्स जब तक और फूल जाएंगे। पैक तो हमारा ऊपर की तरफ ही लगा है, डिप तो हमको नेल्स की यहाँ से कराना है। सेम तरीके से पैर भी हमारे नीचे से ही डिप होंगे, ऊपर तो पैक लगा होगा, है ना, तो डिप करा सकते हो। उसके बाद आप 5-7 मिनट पैक लगा, उसको रिमूव करा। रिमूव करने के बाद आप अपना पानी एक तरफ कर दोगे और फिर लोगे क्रीम लोगे और क्रीम से मसाज करना शुरू करोगे। क्रीम की मसाज के बाद आपका लास्ट है ये खत्म, ठीक है। तो क्रीम की मसाज आपको अच्छे से देनी है। क्रीम की मसाज जब आप दोगे, अभी मैं सिर्फ हर स्टेप को एक बार करके बता रही हूँ, वही स्टेप आपको 5 मिनट पूरा करने के लिए 2 या 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी। अब भी वही चीज बोलूंगी जो मैंने फेशियल में बोला था, स्टेप 2 पकड़ो, 3 पकड़ो, इतने सारे स्टेप ना करके 2 या 3 स्टेप करो, लेकिन अच्छे से करो। जब आपको वो अच्छे से आ जाए तो और आगे बढ़ा दो, लेकिन स्टार्टिंग आप 2-3 स्टेपों से करोगे जिससे आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। नॉर्मल वल्सीफाई अच्छे से फास्ट मोड पे, फिर दोनों उंगलियों को पकड़ा 2-2, 3-3 बार, और यही रिपीट आपको 3-4 बार करना है, जिससे आपका टाइम कवर हो जाए। उसके बाद अपनी छोटी फिंगर को इधर फंसाओगे और पीछे की तरफ खींचोगे और इस तरह से करेंगे। सुप्रिया मिश्रा यस कोई आपसे मिलने आया है। काव्या वही है, ठीक है। इस तरह से करोगे। यहाँ पर हमारे हाथों की सारी नसें होती हैं, इन्हें इस तरह से करोगे तो रिलैक्स मिलेगा। इस वाले स्टेप में मैनिक्योर में बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। सेम तरीके से आप पैरों पे भी करोगे, लेकिन पैरों पे ये वाला स्टेप कैसे होगा कि यहाँ से फिंगर को इस तरह से दबाओगे और हथेलियों को यहाँ इस तरह से दबाओगे, इसको यहाँ से दबाओगे और हथेलियों को सर्कुलर मोशन में करोगे, ठीक है। यस मैम। हेलो जी मैम, ये मेरे साथ है, मैंने उनको वैक्स के लिए बोला बट ठीक है। इस तरह से आपको ये करा।